हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। इसका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, तो आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से है, ड्रॉ लाइन एल, यानी कि हमें कोई लाइन एल बनानी है। मैं यहाँ पे रफ फिगर रेडी करती जाऊंगी, और क्योंकि लाइन है तो इसका मेजरमेंट फिक्स नहीं होगा, हमें कोई भी लाइन एल बना देनी है। ये रफ फिगर है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल, यानी कि एल के किसी भी एक पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर करना है। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं ये आप लोग 6 स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। इवन मैं यहाँ पे भी बताऊंगी कि आपको कंपास की हेल्प से 90 डिग्री किस तरह से लेना है और फिर उसमें से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रफ फिगर में मान लो कि हमने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, हम अपनी रियल फिगर में आर्क लगाकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है टू एल एट एनी पॉइंट ऑन एल। ऑन दिस परपेंडिकुलर चूज अ पॉइंट एक्स, यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ ओ, और वहां से हमें इस पर कोई भी एक पॉइंट चाहिए x, जो कि 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम l, यानी कि लाइन l से वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगी, उसके बाद कंपास पर 4 सेंटीमीटर की रेडियस सेट करके मैं यहाँ पे आर्क लगा दूंगी। ओके, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एंड ओ को सेंटर लेकर मैं आर्क लगाऊंगी, तो मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो जहां वो टच हो रहा है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे x। ओके, एंड थ्रू x ड्रॉ अ लाइन m पैरेलल टू l, और x में से हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि l से पैरेलल हो। तो उस पैरेलल के लिए हम वापस अपना क्वेश्चन 1 जैसे ही मेथड करेंगे। यहाँ पे आर्क लगाएंगे, सेम वैसा ही आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसमें से पैरेलल करने के लिए यहाँ का लेंथ लेकर आर्क लगाकर दोनों में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसे नाम दे देंगे m, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम करने से बनने वाली लाइन m जो है वो l से पैरेलल मिलेगी। ओके, तो अब हम अपनी फेयर फिगर स्टार्ट करते हैं, मतलब मेन फिगर जो हम मेजरमेंट्स स्केल एंड कंपास का यूज करके करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइन l ड्रॉ करनी है, जैसे कि हमने अपनी रफ फिगर में किया था। तो मैं यहाँ पे अपनी लाइन l ड्रॉ कर लूंगी, जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है। ये हो गई हमारी लाइन l ड्रॉ। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं ये आप लोग अगले स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंपास। लाइन l पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे किसी भी रेडियस के साथ, कोई फिक्स रेडियस नहीं है, किसी भी रेडियस को सेट करके आपको सबसे पहले इस तरह से सेमी सर्कल बना देना है। ओके, इस तरह से मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये सेमी सर्कल जहां पे टच हो रहा है वहां पे उसी रेडियस के साथ आपको अपनी रेडियस अलग हिलानी नहीं है, यानी कि अपना कंपास वैसे का वैसा रखना है। जहां पे वो टच हो रहा है वहां से पहला आर्क लगा दो, जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करता हो। उस आर्क पर से दूसरा आर्क लगा दो, यानी कि यहां से अगेन एक और आर्क, और आपकी रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब जो हमने ये दोनों आर्क लगाए हैं उसके ऊपर से उसी रेडियस के साथ अगेन ऊपर आर्क लगाना है, यानी कि यहां से ऊपर एक आर्क, और यहां से भी एक और आर्क लगेगा जो कि उसी को इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से। अब हम ये जो हमें 2 आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट और इस पॉइंट में से पास होने वाली हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन हमें मिली है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री की हमें मिलेगी। यहाँ पे मैं रे बना देती हूँ। यहाँ पे पॉइंट हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए, और ए में से हमने ये रे ड्रॉ कर दिया है। ओके, अब हमसे कहा गया था कि इस परपेंडिकुलर पे हमें कोई पॉइंट एक्स चाहिए जो कि 4 सेंटीमीटर दूर हो। जैसे कि हमने रफ फिगर में बात की थी, कोई पॉइंट एक्स चाहिए
4 सेंटीमीटर ए से यानी कि लाइन एल से दूर होना चाहिए, तो मैं अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर जितना सेट कर लूंगी। स्केल की हेल्प से हम कर लेंगे ये काम। एग्जैक्ट मैंने 4 सेंटीमीटर सेट कर लिया है। ओके, अब मैं ए पर नीडल रख के ये जो हमारा लाइन है उसके ऊपर ही आर्क लगा दूंगी। कंपास हिल ना जाए, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो जहां पे मैंने लगाया है वहीं पे पॉइंट एक्स आ जाएगा। अब हमें एक्स में से ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है एम जो कि एल से पैरेलल हो। अब आप चाहो तो एक्स्ट्रा जो हमारे आर्क्स का काम खत्म हो चुका है उन्हें थोड़ा छोटा करके हम इरेज कर देंगे यहाँ पे। ओके, ताकि हम दूसरे जो आर्क्स बना रहे हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब एक्स से पैरेलल लाइन बनाने के लिए जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, हमें ये वाला पॉइंट या ये वाला एंगल एंड यहाँ पे एक बनने वाला एंगल, ये दोनों को अगर मैं सेम कर देती हूँ यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम कर देती हूँ तो एक्स में से पास होने वाली लाइन अपने आप एल से पैरेलल हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी, अब थोड़ी सी छोटी रेडियस में सेट करूंगी। अब अपने कंपास की रेडियस चेंज करके मैं ए पर से बिल्कुल फ्रेश रेडियस लेकर मैं यहाँ पे आर्क लगा दूंगी। ओके, इस तरह से मेरा आर्क लग जाएगा। सॉरी, अब एक्स पर से भी मुझे उसी रेडियस के साथ अपना आर्क लगाना है। इस तरह से मेरे दोनों आर्क लग गए। अब मुझे क्या करना है, ये आर्क जो हमने ए में से ड्रॉ किया है उसकी स्ट्रेट लेंथ लेनी है, यानी कि यहां से यहां तक, वो जहां दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी हमें लेनी है। ओके, और उसी रेडियस के साथ हमें यहाँ पे भी आर्क लगा देना है। एक्स में से ड्रॉ किया हुआ आर्क जहां पे टच हो रहा था वहीं पे मैंने नीडल रख के आर्क लगा दिया है। अगर आपको इस तरह से दिख रहा है तो कुछ ऐसे। ओके, अब ये दोनों पॉइंट जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट एंड एक्स पॉइंट, उन दोनों में से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। इस तरह से, और इस लाइन का नाम हम दे देंगे एम। तो अब हम कह सकते हैं कि लाइन एल एंड लाइन एम दोनों ही हमारी पैरेलल है, क्योंकि एक्स की साइड वाला ये एंगल और ए की साइड वाला ये एंगल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों के सेम है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।